चुनाव तो संजीवनी बूटी तो देखिए हिमाचल के चुनाव से मिली थी, कर्नाटका के चुनाव से नया उत्साह मिला है और पूरे देश में एक परिवर्तन की बयार चल रही है। दक्षिण भारत जो है वो भाजपा मुक्त हो चुका है। तो इसके लिए मैं दक्षिण भारत के लोगों को विशेष बधाई देता हूं कि उन्होंने समझ लिया कि धार्मिक उन्माद नहीं, स्थानीय मुद्दे जो हैं वही चुनाव में हम लोग उन पे विचार करेंगे और उन विचारों के साथ हम वोट डालने जाएंगे। तो यही जो परिवर्तन की बयार है पूरे देश में बह रही है और इसके लिए बधाई मैं देता हूं विशेषतः कर्नाटका की जनता को। जहां तक यहाँ की बात है, यहाँ पे जो बिजली, अघोषित बिजली की कटौती लगातार हो रही है, जिस तरीके से पेयजल का संकट विकराल होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये बड़ा चिंतनीय विषय है और इस पर कोई कार्य योजना सरकार के द्वारा नहीं बनाई जा रही है। हल्द्वानी आर्थिक राजधानी है पूरे कुमाऊं की और जिस प्रकार से मूलभूत सुविधाएं, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे पेयजल की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे सड़कों की ध्वस्त हो रही हैं, उससे लग रहा है कि हल्द्वानी को द्वितीय श्रेणी में विकास किए डालना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तो आम जनता को जानकारी भी नहीं है, तो सारे जो होर्डिंग लगाते हैं वही लगाते हैं, युवा प्रदेश युवा नेतृत्व, सबका साथ और किसका विकास। ऐप की डिटेल हर मोहल्ले में होर्डिंग में लगा के पोस्टरों में, अखबारों में देंगे तो पता लग जाएगा। हल्द्वानी से तो इतनी इनके पास फोटो आएंगी, इनकी ऐप का सर्वर ही ब्लॉक हो जाएगा, इतने सारे गड्ढे हैं हल्द्वानी में। तो वहीं आपके द्वारा कहा गया है कि उनकी तरफ से विधायकों से मुलाकात नहीं की जाती है और किस तरीके से। नहीं, मैं अपने व्यक्तिगत तौर के लिए कह रहा हूँ, अवश्य अपने व्यक्तिगत तौर के लिए कह रहा हूँ कि बार बार उनके ऑफिस से सब, मेरे को अपने व्यक्तिगत काम तो है नहीं, मेरे पास जो कार्य है वो जनता के हित के कार्य, उन कार्यों के लिए मुझे मिलना होता है। अब मैं ऐसा है नहीं कि मैं 20 दिन देहरादून पड़ा रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अपने क्षेत्र की भी यहाँ की जिम्मेदारी है। तो जब समय नहीं मिलेगा तो फिर ठीक है, हमने भी हाथ खड़े कर दिए, कोई बात नहीं। फ्लाईओवर का देखिए मैं पूरा विरोध करूंगा। फ्लाईओवर एक ऐसी योजना है जिसकी हमारे शहर को आवश्यकता नहीं है। हमारे पूरे शहर का स्वरूप भी खराब हो जाएगा, पूरे शहर का व्यापार ठप हो जाएगा और जब तक वो फ्लाईओवर निर्माण नहीं होगा, उस काल में जितने व्यापारी हुए हैं, ये इन सब के व्यापार बर्बाद हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे और ये हम नहीं होने देंगे।